मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों और खुद भी इस तरह बड़े होने से मेरे दिमाग में अपने बारे में, अपनी काबिलियत और अपनी क्षमताओं के बारे में ढेर सारे सवाल रहे हैं। आत्मसंदेह जैसी चीज निश्चित रूप से मेरे लिए एक समस्या रही है, जिसे मैंने शायद झेला और उस पर काबू पाया है। मगर मैं इस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगी। हम आत्मसंदेह पर काबू कैसे पा सकते हैं, खास तौर पर एक युवा के रूप में? नमस्कारम रजीना। मुझे खुशी है कि आप बड़ी हो रही हैं। हर कोई आपसे कहता है खुद पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। मैं कहूंगा कृपया खुद पर संदेह कीजिए। आपके जीवन में जो भी सही या गलत हो रहा है, पहली चीज है ये देखना कि शायद मैं ही इसका कारण हूं। उसे ध्यान से देखिए। अगर कारण आप नहीं है, फिर हम दूसरों को देखेंगे। आत्मविश्वासी मूर्ख हर किसी की हर चीज के ऊपर पैर रखते हुए चलते हैं। खुद पर भरोसा या किसी प्रकार का विश्वास आपके अंदर स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास लाएगा। इस धरती और हमारे आसपास के जीवन को जो नुकसान पहुंचा है, सब कुछ बिना स्पष्टता के आत्मविश्वास के कारण हुआ है। अगर आप जो कर रहे हैं उसे लेकर आपके अंदर थोड़ा संदेह हो, तो आप कुछ करने से पहले 10 बार सोचेंगे, है ना? और वो एक समझदारी भरी दुनिया होगी। मैं चाहता हूं कि हर किसी को खुद पर थोड़ा संदेह हो। खैर, शारीरिक और मानसिक विकास पर आते हैं। When we say growing up, there are many dimensions to a human being. जब हम बड़े होने की बात करते हैं तो एक इंसान के कई आयाम हैं। एक इंसान का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, विकास के भावनात्मक और दूसरे आयाम भी होते हैं। अधिकतर हम शारीरिक विकास को मापते हैं और अगली संभावना है मानसिक विकास को मापने की। देखिए, शरीर एक बहुत ठोस तत्व है, इसलिए वो एक खास रफ्तार से बढ़ता है। कुछ लोगों में थोड़ा तेज या धीमे, मगर वो एक खास रफ्तार से बढ़ता है। मगर आप जो हैं, उसका मानसिक आयाम इतनी ठोस प्रक्रिया नहीं है। वो एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, अधिक लचीली, अधिक चंचल या अनिश्चित। इसलिए उसे आपकी शारीरिक प्रक्रिया से काफी तेज गति से बढ़ना चाहिए। अगर लोगों में विकास को लेकर समस्याएं होती हैं, तो इसकी मुख्य वजह यह है कि उनका मानसिक विकास उनके शारीरिक विकास से एक कदम भी आगे नहीं है। तो हालांकि इस धरती पर हमेशा से अरबों खरबों लोगों के साथ वही चीजें होती आ रही हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है और लोग हैरान और स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानसिक विकास उनके शारीरिक विकास से पीछे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में हम ऐसे हालात बनाएं जहां हर बच्चा मानसिक तौर पर अपने शारीरिक विकास से कम एक कदम आगे हो। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ ये एक चीज करते हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे वो किशोर अवस्था हो, अधेड़ उम्र या वृद्धावस्था, आप किसी भी चीज से हैरान नहीं होंगे। आप जानते हैं कि उसे कैसे संभालना है, उससे कैसे निपटना है, और सरल प्रक्रियाओं के कारण आपके जीवन में कोई झटके नहीं लगेंगे या उथल पुथल नहीं होगी। फिलहाल लोग इस तरह से जी रहे हैं कि बच्चों को डायपर की समस्याएं हो रही हैं, टीनेजर्स को हार्मोन की समस्याएं हो रही हैं, अधेड़ उम्र के लोग मिडिल एज क्राइसिस से गुजर रहे हैं और बूढ़े लोग बेशक दुखी हैं। मुझे जीवन का एक आयाम बताइए जिसे लोग एक समस्या की तरह नहीं देख रहे। जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक प्रक्रिया है। सवाल बस ये है कि आपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं।